Good morning everyone. As you know कि now I am in मुरादाबाद। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने पूरे दिन में क्या किया, क्या खाया, कैसे स्पेंड किया मैंने पूरा अपना दिन। So let's see, let's begin। So सुबह के 8 साढ़े 8 के करीब मैं उठ जाती हूँ यहाँ, क्योंकि अभी तो बहुत यहाँ बारिश हो रही है, तो बहुत सर्दी हो रखी है। तो अभी मेरी नींद थोड़ी लेट ही खुल रही है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि 8 साढ़े 8 तक उठ जाऊँ, क्योंकि भाईजान को फिर नाश्ता बना कर देना होता है, उनके ऑफिस के लिए फिर लेट हो जाता है। तो देन फिर मैंने बिस्तर बनाया, अपने आप को प्रेप किया, वरना मेरा तो दिल हो रहा था कि एक नैप और ले लूँ, थोड़ी देर बाद ही उठती हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं। फिर देन मैंने बाहर आके देखा कि मौसम कैसा है, बारिश हो रही थी, थंडरिंग और लाइटनिंग हो रही थी। मैं यहाँ किचन एरिया में आई, भाईजान के लिए पराठे और चाय रेडी कर दिए। बहुत ही सिंपल बेसिक सा नाश्ता, क्योंकि सुबह में ज़्यादा खाकर जा नहीं पाते। तो देन मैंने बस पराठे और चाय रेडी किए, जो कि बड़ा ही सिंपल था। सुबह में बहुत लो फील होता है, तो इंसान ज़्यादा खा भी नहीं पाता है सुबह सुबह, और ठंड में उठ करके बनाने का कुछ हिम्मत भी नहीं होता। तो मेरे लिए भी बड़ा इजी होता है कि मैं लाइट सा नाश्ता बना दूँ। तो इट इज़ इजी फॉर मी। जब यहाँ मैंने चाय बनाया और पराठे भी रेडी हो गए। तो मैंने यहाँ पर बस प्लेटिंग की, पराठे चाय और 2 खजूर के साथ मैंने रख दिया डाइनिंग पे, ताकि भाईजान आकर खा सके। देन भाईजान जब चले गए तो उसके बाद फिर मैंने भी अपना ब्रश किया, क्योंकि फिर मैं सो जाती तो देन फिर मेरा 1-2 घंटा ऐसे ही नैप में निकल जाता। देन मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया, ऐसे मेरा डे लॉन्ग जाता है। अदरवाइज़ मैं अगर एक नैप ले लेती फिर बड़ा लेट हो जाता। देन मैंने ब्रश किया, आंखें बिल्कुल खुल नहीं रही थी, तो मैंने फिर फेस वॉश किया, क्योंकि ठंड में ऐसा लगता है कि बस बिस्तर पे जाओ तो एक नैप ले लो, सोने का दिल होता है। आंखें खोलने के लिए मुझे फेस वॉश करना पड़ा। सुबह सुबह फेस वॉश जनरली हम करते नहीं हैं, ब्रेकफास्ट कर कर ही करते हैं। देन मैंने यहाँ पे अच्छे से फेस वॉश किया, ताकि मैं बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाऊँ बाकी के स्टफ़ करने के लिए। देन मैंने एक बॉयल किया आप ही के लिए, देन अपने लिए हॉट वाटर, क्यूमीन हॉट वाटर विथ लेमन, ज़ीरा गर्म पानी, लेमन डाल करके, क्योंकि आजकल मुझे टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो रहा है ठंड में। यहाँ ठंड ज़्यादा है, ये मेरे थ्रोट को हेल्प करता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। हॉट वाटर आपको सुबह सुबह ठंड में लोगे तो आपके डाइजेशन प्लस थ्रोट में भी हेल्प कर। देन फिर आंटी यहाँ आ गई, वो बर्तन धुलने लगी, फिर मेरी हेल्प हो गई। अब आंटी आ गई तो मेरे काम इजी हो गया। देन मैंने यहाँ चाय और पापे लिया अपने आप ही के लिए, ताकि हम बैठ के सुकून से खा सकें। फिर मैंने यहाँ अपना एंजॉय करी थी चाय और पापे। सुबह का यही वो सुकून का समय होता है जब मैं अपना बैठ कर चाय एंजॉय कर पाती हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होता है। भाईजान भी ऑफिस चले गए होते हैं, सब कोई अपने कामों में बिजी रहता है। फिर आंटी ने फिर पराठे बना दिए, फिर मैं अपना हीटर के पास बैठ कर गोभी के पराठे एंजॉय कर रही थी, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। फिर मम्मा हमज़ा को रेडी करने लगी। देर में बहुत रो रहा था, क्योंकि उसे कपड़ा पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। 2000 years later. देन वो जब कपड़ा पहन भी लिया, देन उसको लग रहा था कि मुझे कपड़ा क्यों पहनाया गया, फिर भी वो रो रहा था। एज यू कैन सी। फिर मैं अपना काम में लग गई। आंटी उधर सफाई कर रही थी, देन मैंने कुछ कपड़े लगा दिए ताकि वो धुल जाए, ताकि उनका भी काम में थोड़ी इजी हो जाए। जब से मैं यहाँ आई हूँ उनको भी थोड़ा इजी हो गया। आंटी फिर अपनी सफाई में लगी हुई थी, देन मैंने भी सारे कपड़े धुल दिए, ताकि थोड़े
बारिश छुटी अभी, छत्ते पे कपड़े डाल दूँ। फिर मैं जब छत पर गई देखी अभी भी बारिश हो रही है। देन मैं कपड़े लेकर नीचे ही आ गई। देन मैंने एक क्विक शावर लिया। एज यू कैन सी यहाँ ज़्यादा टाइम आप शावर में दे नहीं सकते क्योंकि ठंड बहुत है, तो मुझे फिर ब्लो ड्राई कराना पड़ा बाल। फिर आप ही हेयर ड्रायर यूज़ कर रही हैं ताकि मेरे बाल सब जल्दी सूख जाए, क्योंकि लंबे बाल होंगे आपका तो होल डे लग जाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, ऊपर से ठंड बहुत है तो सूख नहीं पाएंगे। फिर मैंने ड्रायर से अपने बाल सुखवा लिए। एज यू कैन सी ये पूरा ड्राई हो चुके हैं। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे स्मूदनिंग हो रखा है। फिर हमजा के साथ मैंने यहाँ थोड़ा सा एंजॉय किया, उसके साथ थोड़ा खेला। वो भी पूरा एक्साइट हो रहा था ड्रायर को देख करके, उसकी आवाज़ सुन करके। उसे भी लग रहा था मैं भी टच करूँ, मैं भी यूज़ करूँ। फिर दिन में पार्सल आया था, उसके लिए कॉल आया। फिर मैं नीचे गई अपना पार्सल रिसीव करने के लिए। फिर मैंने अपने पार्सल लिया, देन ऊपर आई। फिर मैंने पार्सल की अनबॉक्सिंग की, देखा बहुत ही जैसा पिक्चर में था एज इट इज़ मेरा प्रोडक्ट वैसे ही रिसीव हुआ। एकदम क्यूट सा एसेसरीज़ है, चार्जर एसेसरीज़, एज यू कैन सी बहुत ही क्यूट है। मैं इसे असेंबल करके आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। मुझे तो ऐसे ही बहुत क्यूट लग रहा था, एकदम गर्ली वाइब आ रही थी, एज यू कैन सी। तो मैं इसे अरेंज करने लगी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी इसे अरेंज कर करके। फिर मैंने अरेंज किया इसे सही से प्रॉपर टाइम ले करके। देन ये रेडी हो गया। एज यू कैन सी हाउ इज़ इट इज़ लुकिंग सो क्यूट। मुझे तो फोबिया हो गया था इसका, फोमो हो गया था सॉरी, एकदम बहुत ही क्यूट लग रहा था। फिर देन मेरा सेकंड पार्सल आया, उसे भी अनबॉक्स किया मैंने। यहाँ पे मेरा एक हैंडी सा ट्राइपॉड आया था जो कि मुझे थोड़ा सा नीड पड़ता है शूट वगैरह करने में, तो मैं इसे अभी यूज़ नहीं की, यूज़ करूँगी तो देन आई गेट यू अ रिव्यू। फिर मैं यहाँ किचन में आ गई। देन मैंने अपना खाना गरम किया जो कि आंटी बना कर गई थी, फ्राइड राइस विथ चिकन। देन बैठ के मैंने लंच एंजॉय किया। देन Let's go. हमजा के साथ कुछ पिक्स क्लिक किए। देन उसे हॉस्पिटल ले जाना था रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए, तो हम और मम्मा हॉस्पिटल निकल गए हमजा को लेकर। देन हमजा भी पूरा राइड एंजॉय कर रहा था क्योंकि वो मुरादाबाद आने के बाद पहली बार बाहर जा रहा था। उससे भी पूरा एक्साइटमेंट हो रहा था, वो भी पूरा एक्सप्लोर कर रहा था, चीज़ों को देख रहा था पहली बार, रोड को, व्हीकल्स को। बिल्कुल शांत से वो बैठ कर जा। देन हम यहाँ हॉस्पिटल आ गए। देन हमजा का चेकअप कराने के बाद जब हम लौट रहे थे, देन हम रुके एक बेकरी शॉप पे जहाँ से मैंने फ्रेश पेस्ट्री लिया। बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स थे यहाँ। देन हम घर लौट आए। घर आने के बाद मैंने पेस्ट्री खोला और मैंने उसे टेस्ट किया। बहुत ही यमी था, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल यमी। मैंने यहाँ पेस्ट्री एंजॉय किया हीटर के पास बैठ करके। देन जो लेफ़्ट ओवर था वो आप ही ने फिनिश किया। फिर मैं यहाँ आ गई अपने चाय बनाने, शाम की चाय बनाने, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे शाम की चाय की बहुत तलब हो गई है। ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा है, बारिश में चाय हो तो क्या बात हो। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाया, पूरा प्रॉपर अजवाइन, इलायची, अदरक सब डालकर, क्योंकि सर्दी में अजवाइन की चाय, अदरक की चाय बहुत ही गर्म और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। एज यू कैन सी मैंने इसे हीट किया। देन ये अच्छे से बॉयल आने के बाद मैंने इसे कम पे करके पकाया। देन यहाँ मेरा चाय और पापे रेडी था। फिर हम वहाँ पे बैठ करके आराम से गप्पे मार करके अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अभी हमजा सोया हुआ था। देन अभी डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि फिर वो उठ जाता है तो खाने नहीं देता है,
क्योंकि उसे भी चाहिए होता है वो चीज़ जो हम खा रहे हैं। हम वहाँ पे बैठ कर के यहाँ चाय एंजॉय कर रहे थे। देन हमने थोड़ी बातें की। देन फिर आज हॉस्पिटल जाना और ये वो से हमज़ा बहुत ही टायर्ड हो गया था, सोकर उठा तो वो भी बैठने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी वो बैठता नहीं है तो वो ट्राई कर रहा था। तो मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए। फिर वो मेरे बालों के साथ लग गया, क्योंकि उसको बाल के साथ खेलना, खींचना, उसको टच करना, उसे खाना बड़ा पसंद है। अब वो मेरे बाल को ही टॉय समझ करके खेल रहा था। फिर मैं भी उसके साथ थोड़ा खेली ताकि उसको अच्छा फील हो। उसको बस बाल चाहिए, उसको बाल से बहुत मस्ती आती। आज भाईजान डिनर बाहर से लेकर आ गए, चिकन फ्राई, चिकन काली मिर्च, चिकन रोल। देन हमने फिर बाहर से ही डिनर एंजॉय किया। दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।